नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपकर अंबेडकर चौक से ओबीसी की अधिकार पद यात्रा का हुआ शुभारंभ। लोकीराम प्रजापति ने बताया कि 9 दिसंबर को पंचकूला पहुंचकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। अपने जन्मदिन पर अभिनेता भावेश दलाल पहुंचे पुरी धाम, टेका माथा। एलपीएस ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय बिमल प्रसाद जैन की मनाई गई पुण्यतिथि। बेपरवाह शाह मस्ताना महाराज के अवतार दिवस पर पुरानी आईटीआई मैदान में नाम चर्चा का आयोजन। साध संगत ने मानवता भलाई के 135 कार्यों का दोहराया संकल्प, जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र किए वितरित। विधायक बलराज कुंडू ने लाडली विवाह सहायता योजना के तहत 2 बेटियों की करवाई शादी। राजेश जैन ने अपने पिता की 31वीं पुण्यतिथि पर एमटीएफसी संस्थान में कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से लगा 28वां टीकाकरण व हेल्थ चेकअप कैंप। जरूरतमंदों में वस्त्र बांटकर ज्योतिबा फुले को दी श्रद्धांजलि। रेडी टू हेल्प ने गांधी कैंप में किया कार्यक्रम का आयोजन। दिवंगत व्यवसायी श्याम सुंदर बंसल के घर शोक व्यक्त करने जींद पहुंचे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। बंसल परिवार को मिलकर दी सांत्वना। दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झज्जर के निदेशक मंडल का चुनाव हुआ संपन्न। नीलम अहलावत बनी जोन नंबर 7 की निदेशिका। अपनी मांगों को लेकर ओबीसी की पदयात्रा आज रोहतक के अंबेडकर चौक से शुरू होकर आगामी 9 दिसंबर को सेक्टर 5 पंचकूला में संपन्न होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए ओबीसी नेता लोकीराम प्रजापति व कुलदीप केडी ने बताया कि ओबीसी अधिकार पैदल यात्रा के शुभारंभ से पहले अंबेडकर चौक पर हवन यज्ञ किया गया और इसके बाद रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक बीबी बत्रा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर ये यात्रा पंचकूला के लिए रवाना हो गई। उन्होंने बताया कि ओबीसी की 7 मांगे हैं जिन्हें पूरा करवाने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। लोकीराम प्रजापति ने कहा कि 2022 की जाति आधारित जनगणना करवाई जाने की मांग है और विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण संबंधी कानून बनाने जैसी मांगों को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 127वां संविधान संशोधन बिल रद्द करने की मांग और हरियाणा प्रदेश में बीसी क्रीमी लेयर का नया नोटिफिकेशन जो 17 नवंबर 2021 को लागू हुआ था उसको तुरंत रद्द करके केंद्रीय पैटर्न लागू करवाने के लिए ओबीसी समाज सड़कों पर उतरा है। ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर श्री मोहनलाल पंचाल नंबरदार विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्टी के अंदर और नेतृत्व के अंदर, दीपेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर। धन्यवाद। भगवान विश्वकर्मा पंचाल धर्मशाला में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रयार एलएसपी पार्टी के प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा देकर और आपके नेतृत्व के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। जो कमेटी है जिन्होंने क्योंकि ज्वाइन किया है, नाम मेरे को पहले लेना चाहिए था मगर रह गया। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत तो करता ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है जो उन्होंने एक बात की कि बहुत लंबे समय से ये परिवार, आप सब जानते हो, गाँव रोड से परिवार है और इनका पूरा परिवार बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा। बीच में परिस्थितियाँ बनी, लेकिन आज इन्होंने जो आशीर्वाद दिया, किशनलाल पांचाल जी ने जो साथ आए, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ आप साथ आए हो किशनलाल जी, उस विश्वास को कभी ठेस पहुंचने नहीं देंगे। पूरा आपका मान सम्मान, हमारा अपना मान सम्मान होगा। ओके लाइफ केयर के फाउंडर जोगेंद्र दलाल के पुत्र और उभरते हुए अभिनेता भावेश दलाल का आज 21वां जन्मदिन है। इस मौके पर भावेश दलाल ने रोहतक के ओल्ड आईटीआई स्थित डेरा बालकपुरी धाम में आकर माथा टेका और पूजा अर्चना करके महाराज करणपुरी का आशीर्वाद लिया।
मीडिया से बात करते हुए भावेश दलाल ने कहा कि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिन की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के सामने माथा टेक कर की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहली फिल्म के बाद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाले हैं और नए साल में बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। और रुद्र अभिषेक किया हमने और बस इनकी कृपा रहे और इसी अच्छे स्वभाव से मैं आया। अच्छा भावेश जी, एक हाँ और जी। चीज़ सब ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक पहली फिल्म आई, उसके बाद अभी थोड़ा लंबा अंतराल हो गया, गैप हो गया, हाँ जी, हाँ आगे जी। क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या है, कुछ आपके जो टारगेट्स हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमें जानकारी मिल जाए। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने ब्रेक लिया है अभी बीच में, बट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, अभी उस पर काम कर रहा हूँ मैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, इसी वजह से आपको थोड़ी सी देरी लगी मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। और आशा करता हूँ नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद, अभी 2022 में आप मेरा नया प्रोजेक्ट देख पाएंगे। वहीं बाबा करणपुरी महाराज ने भावेश को आशीर्वाद दिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ओम नमो नारायण। आज डेरा मन श्री स्वामी बालकपुरी जी महाराज के अंदर आज हमारे भवेश जी का जन्म उत्सव, जो कि आज 21 वर्ष के हुए हैं, बड़े श्रद्धा भावना से भवेश जी ने आके यहाँ भोलेनाथ को अद्भुत से तरीके से मनाया। दूध, दही, शहद, घी, रुद्राभिषेक किया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। परमपिता परमात्मा भवेश की इतनी लंबी आयु करे और ऐसी बुलंदियों पे जाएं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक रोहतक का नाम हो भाई, अच्छे अच्छे मुकाम पर जाएं, अच्छी अच्छी फिल्में करें, जिससे एक पूरे से हमारे रोहतक शहर की भी आन बान शान बने। और मैं भवेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने गुरु महाराज इनकी स्वास्थ्य ठीक रखें, निरोगी रखें और जीवन में ये व्यस्त और मस्त रहें। वैश कॉलेज रोड स्थित जैन बगीची में एलपीएस के संस्थापक स्वर्गीय सेठ विमल प्रसाद जैन की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारे का एवं कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि आज सुबह वैश कॉलेज रोड स्थित दिगंबर जैन बगीची में उनके समाधि स्थल पर एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन, विजय जैन और परिवार द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा पर सभी ने पुष्प अर्पित किए और दीपक और मोमबत्ती जलाई। दिगंबर जैन मंदिर में सभी ने दर्शन किए। परिवार के द्वारा नमोकार महामंत्र, मेरी भावना, आदिनाथ भगवान का चालीसा, आलोचना पाठ आदि किए गए। इसके अलावा कई जगहों पर परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया और खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त जनसेवा संस्थान में भी प्रार्थना सभा की गई और सबके लिए भंडारा लगाया गया। जय जिनेंद्र और सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बाबूजी की 31वीं पुण्यतिथि में यहाँ पे एकत्रित हुए। हर वर्ष हम बाबूजी की पुण्यतिथि पर पूरी फैमिली के साथ और समाज के लोगों के साथ यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो आज हम जहाँ भी हैं, हमारे फादर ने ये फैक्ट्री लगाई थी 58 में, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि भाई अपने फादर और मदर का वर्षों वर्षों तक नाम रहे और जो भी हमसे आज हमें शहर नहीं दिया है, उसी की हम कोशिश करते हैं कि भाई अपने फादर और मदर की पुण्यतिथि पे या जन्मदिन पे हम वो अपने सोसाइटी को गिव बैक करते रहें। और लोगों से यही अपील है कि भाई आप सब भी जो भी अगर आपसे जिससे हो सके अपने फादर मदर के बिहाफ पे जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके लिए अवश्य कुछ ना करें। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना महाराज के अवतरण दिवस पर रोहतक जोन द्वारा पुरानी आईटीआई मैदान में नाम चर्चा का आयोजन किया गया।
साथ संगत ने मानवता भलाई के 135 कार्यों का संकल्प लिया और जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। रोहतक जिला ब्लॉक कमेटी के जिम्मेवारों ने बताया कि हर साल बेपरवाह शाह मस्ताना महाराज का धूमधाम से साथ संगत द्वारा अवतरण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि साथ संगत ने डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की पावन शिक्षा पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग भी इस नाम चर्चा में शामिल हुए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं संदीप इंसान, डेरा सच्चा सौदा सरसा। आज हमारे गुरु बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जी का पाक पवित्र अवतार दिवस का भंडारा रोहतक के ITI ग्राउंड में मनाया गया। और ये जो भंडारा है रोहतक जोन की साध संगत द्वारा मनाया गया है। इसमें जो पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने वचन फरमाए कि वेलफेयर वर्क्स 135 मानवता भलाई के कार्य जो गुरु जी ने चलाए हैं उसमें से कुछ कार्य आज किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया जा रहा है, ब्लैंकेट कंबल वितरित किए जा रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम है। विधायक बलराज कुंडू द्वारा अपने निजी कोष से चलाई जा रही लाडली विवाह सहायता योजना के तहत आज महम हलके के गांव भरान में गरीब परिवार की 2 बेटियों की शादी करवाई गई। वे शादी समारोह में पहुंचे और दोनों बेटियों को आशीर्वाद देते हुए उपहार स्वरूप सामान भेंट किए। गौरतलब है कि जरूरतमंद गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में योगदान करने के लिए विधायक बलराज कुंडू द्वारा अपने निजी कोष से लाडली विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उनकी तरफ से बेटियों को शादी में दैनिक जरूरत का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। अभी तक इस योजना के तहत कुल 3694 निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता की जा चुकी है। LPS बोसाट के MD राजेश जैन ने अपने पिता विमल प्रसाद जैन की 31वीं पुण्यतिथि पर MTFC संस्थान में एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 150 के आसपास कंप्यूटर्स का संचालन किया जाएगा। इन कंप्यूटर्स को राजेश जैन के सहयोग से संस्था में लगाया गया है, जिससे गरीब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिल सके। इस संस्थान के लगभग सभी कार्यों में राजेश जैन ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है और ये संस्थान रायसेन जी के सहयोग से चलाया जा रहा है। आज हमारे ग्रैंडफादर की 31वीं पुण्यतिथि पर MTFC स्कूल में हमने हमारे बाऊजी और बड़ी माँ श्री विमल प्रसाद जी जैन और श्री सुशीला देवी जैन के नाम से बड़ा कंप्यूटर लैब बनवाया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और यहाँ पे खूब इसका लाभ उठाएं। और MTFC काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ। पहले यहाँ पे एक लैब खुली थी, फिर दूसरी, अब तीसरी, तो क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे आएँ और सब अच्छा लुत्फ़ उठाएँ। वैद्य केसर दास सेवा समिति की ओर से 28वां टीकाकरण शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। समिति के संचालक राजेश हिंदवानी ने बताया कि 30 लोगों का इस शिविर में टीकाकरण हुआ और 40 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। हर रविवार समिति की ओर से लेबर चौक स्थित वैद्य केसर दास लैब में फुल बॉडी टेस्ट उचित रेट पर किए जाते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयां भी फ्री दी जाती हैं। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक संस्था रेडी टू हेल्प के द्वारा गांधी कैंप में कार्यक्रम का आयोजन करके जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RTH के संस्थापक विजय कुमार सैनी रहे, जबकि इसकी अध्यक्षता मजदूर नेता शैलेंद्र कुशवाहा ने की। इस मौके पर भवन निर्माण कर्मचारियों के नेता संजीव सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। RTH के संयोजक प्रवीण तोंदवाल ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा सर्दी के मौसम में हर साल जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे जाते हैं। इसी कड़ी में आज करीब 200 मजदूरों और उनके परिजनों को ये कपड़े बांटे गए। महम से निर्दलीय विधायक आज जींद में दिवंगत व्यवसायी श्याम सुंदर बंसल के घर पहुंचे और शोक व्यक्त किया। बंसल परिवार को मिलकर सांत्वना दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर वो काफी गंभीर है। सीनियर आईपीएस अधिकारी की देखरेख में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके इस मामले की छानबीन की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आए रोज हो रही हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसी वारदातों से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। गलत सरकारी नीतियों के चलते गरीब और बेरोजगारी की मार झेल रहा है और प्रदेश का नौजवान तबका अपना रास्ता भटककर अपराध के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। हर साल लाखों लोग देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इसके हालात यही है। जुलाना खाली हो गया, पहला अच्छे लोग सभी हो गए, तो बहुत बात है। अब यहाँ भी देखो कि हम लोग भी तो उनके वहीं क्या करेंगे, जब कब तक लड़ेगी? अगर मान लीजिए आदमी कभी ना कभी तो टूटता ही है। दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झज्जर के निदेशक मंडल का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जोन नंबर 1 बहादुरगढ़ पैक्स से विनोद कुमार निर्वाचित घोषित हुए। जोन नंबर 2 से बादली पैक्स से ओम प्रकाश, जोन नंबर 3 माचरोली पैक्स से जोगेंद्र सिंह, जोन नंबर 4 झज्जर पैक्स से संतोष देवी, जोन नंबर 5 खानपुर खुर्द पैक्स से राजवीर सिंह और जोन नंबर 6 चूचकवास पैक्स से जयवीर सिंह निर्वाचित घोषित हुए। उधर जोन नंबर 7 डीघल पैक्स से नीलम अहलावत निर्विरोध निर्वाचित हुई। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।